क्या आप जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा? एक ग्रंथ है जिसमें टाइम का पूरा नक्शा है। सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक दुनिया कैसे बनी, कैसे चलेगी और कैसे खत्म होकर फिर से शुरू होगी। और इसमें कलयुग का जो डिस्क्रिप्शन है उसे पढ़कर लगता है किसी ने आज का न्यूज़ चैनल देखकर लिखा है। विष्णु पुराण। आज मैं आपको बताऊंगा ये ग्रंथ क्या है, 4 युगों का पूरा सिस्टम, ध्रुव और प्रहलाद की ओरिजिनल कथाएं, कलयुग की वो प्रेडिक्शंस जो आज सच हो रही हैं और कल की अवतार जो आना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में सबसे स्ट्रक्चर्ड और सबसे क्लीन ग्रंथ माना जाता है। ये एक कॉन्वर्सेशन है ऋषि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच में। पराशर यानी वेद व्यास जी के पिता, मैत्रेय ने पूछा ये संसार कहाँ से आया, कैसे चलता है और कहाँ जाएगा, और पराशर जी ने 6 अंशों में पूरा जवाब दिया। सृष्टि की उत्पत्ति, देवों और असुरों के युद्ध, विष्णु जी के अवतार, राजा वंशों का इतिहास और टाइम का पूरा सिस्टम। अगर पुराणों को एक लाइब्रेरी माने तो विष्णु पुराण उसका सबसे ऑर्गेनाइज सेक्शन है। अब वो चीज जो इस पुराण की सबसे बड़ी देन है, 4 युगों का कॉन्सेप्ट सबसे क्लियरली इसी पुराण में एक्सप्लेन किया गया है। सत्ययुग, धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा, सच ही सच, ना झूठ, ना चोरी, ना रोग। त्रेता युग, धर्म 3 पैरों पर, राम जी का युग, अच्छाई ज्यादा लेकिन बुराई ने एंट्री ले ली। द्वापर युग, धर्म 2 पैरों पर, कृष्ण जी और महाभारत का युग, अच्छाई और बुराई बराबर की टक्कर। और फिर कलयुग, धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है, लगभग गिरने वाला है। और यहाँ एक बात समझिए, ये कोई डिप्रेसिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइकिल है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, गारंटी है। ये हमारे ट्रेडिशन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह लिखी हुई है। अब वो सेक्शन जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा, विष्णु पुराण में कलयुग का डिस्क्रिप्शन है। हजारों साल पहले लिखा गया था। सुनिए और खुद डिसाइड करिए कि ये कितना मैच करता है। कलयुग में धन ही इज्जत का एकमात्र पैमाना होगा। रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए होंगे। जो जितना ज्यादा बोलेगा उतना बड़ा विद्वान माना जाएगा। लोग थके होंगे बिना काम किए, परेशान होंगे बिना कारण के। शादी का आधार सिर्फ आकर्षण होगा और लोग दूर दूर से पानी ढूंढेंगे लेकिन ज्ञान पास होते हुए भी नहीं लेंगे। हजारों साल पहले ये कोई डर दिखाने की बात नहीं थी, ये दिखाने की बात है कि हमारे ऋषियों ने ह्यूमन नेचर को कितनी गहराई से समझा था। उन्हें पता था कि जब सुविधा बढ़ेगी तो संस्कार घटेगा, अगर ध्यान नहीं रखा तो। प्रेडिक्शन वार्निंग है, डेस्टिनी नहीं। अगर ये वीडियो आपको सोच में डाल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि पुराण सीरीज आगे भी चल रही है और ऐसी इंटरेस्टिंग खुलासे होंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। अब 2 कहानियां जिनके ओरिजिनल डिटेल वर्जन्स इसी पुराण में है। सबसे पहली ध्रुव की। 5 साल का बच्चा, पिता राजा थे, 2 रानियां थी। एक दिन ध्रुव पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली माँ ने उतार दिया, कहा इस गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना था। 5 साल का बच्चा रोया नहीं, जंगल में चला गया और ऐसी तपस्या की कि विष्णु जी को खुद आना पड़ा। विष्णु जी ने उसे वो स्थान दिया जो कभी नहीं हिलता, ध्रुव तारा। आज भी जब आप नॉर्थ स्टार देखते हैं, आप एक 5 साल के बच्चे की जिद देख रहे हैं। दूसरी कहानी है प्रहलाद की। विष्णु पुराण में प्रहलाद की कथा सबसे डिटेल में है। हिरण्यकश्यपु का अत्याचार, हर बार नारायण नाम से बचना और नरसिंह अवतार। लेकिन एक डिटेल जो लोग मिस करते हैं, प्रहलाद ने कभी अपने पिता से नफरत नहीं की, अत्याचार सहे लेकिन घृणा नहीं की। भक्ति में शक्ति थी लेकिन कड़वाहट नहीं। ये फर्क ही प्रहलाद को प्रहलाद बनाता है। और अब करते हैं फ्यूचर की बात। विष्णु पुराण कहता है कि जब कलयुग अपने चरण पर होगा तब धर्म लगभग खत्म हो जाएगा।
तब विष्णु जी का आखिरी अवतार आएगा, कल्कि अवतार। शंभर नाम के स्थान पर जन सफेद घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार वो अधर्म का अंत करेंगे और सत्ययुग की वापसी होगी। अगर आपने हमारा भविष्य पुराण वाला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं ये अकेला ग्रंथ नहीं है जो फ्यूचर की बात करता है। दोनों पुराण अलग अलग लिखे गए हैं लेकिन दोनों एक ही बात पर खत्म होते हैं, अंधेरा जीतेगा नहीं। प्रैक्टिकल बातें कुछ पढ़ने के लिए अगर हो सके तो विष्णु पुराण को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और अगर आप विष्णु जी की पूजा या कथा करवाना चाहते हैं तो सत्यनारायण कथा भी विष्णु जी की ही कथा है। डिवाइन स्टोर और सनातनजर्नी.com के थ्रू आप इसे बुक कर सकते हैं और साथ ही में हम पुराण से रिलेटेड कुछ गाइड बुक्स भी निकाल रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एक लास्ट बात, विष्णु पुराण का सबसे पावरफुल मैसेज है कि कलयुग की प्रेडिक्शंस नहीं है। सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि इसमें कलयुग का एक एस्केप क्लॉज भी लिखा है। पराशर जी कहते हैं जो फल सत्य युग में बरसों की तपस्या से मिलता था वो कलयुग में सिर्फ नाम जप से मिल जाता है। मतलब युग जितना मुश्किल, रास्ता उतना ही आसान। सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में बस याद करना है। ये ही हमारे शास्त्रों की फेयरनेस है। जितना गिरा हुआ टाइम है उतनी ज्यादा लेवरेज है। तो कलयुग से डरिए मत, इसका फायदा उठाइए। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें सनातन जर्नी को और बेल आइकन अभी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओम नमो नारायण।